स्वागत है आज आपका फिर से समांतर माध्य के एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए समांतर माध्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, यदि x, x+3, x+6, x+9, x+12 का समांतर माध्य 10 है तब x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अभी तक जो आपने प्रश्न पढ़ा था वो अंकों पे आधारित आंकड़ों के रूप में पढ़ा था। आइए अब देखते हैं, जब हमको एक अज्ञात राशि दिया हो आंकड़ों में तो उस अज्ञात राशि को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यानी आपको ये आंकड़ा दिया गया है x, x+3, x+6, x+9, x+12 और इसका समांतर माध्य 10 दिया गया। यानी इसके लिए हम सूत्र क्या प्रयोग करते हैं, आपने प्रत्यक्ष विधि के लिए पढ़ा है बार x बराबर, यहाँ पे चूंकि दिया है बार x बराबर 10, या हम बार x बराबर जो सूत्र पढ़े हैं पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बार x की वैल्यू अगर देखा जाए, माने कि बार x का मतलब समांतर माध्य, वो आपको यहाँ पे 10 दिया गया है। पदों का योग यानी कि यहाँ पे x प्लस x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 अपॉन पदों की कुल संख्या यानी 5 है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 बचे आपका हो जाएगा 50, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 30, या आपका हो जाएगा 50 बराबर, यानी अगर हम पंचांतर करके सॉल्व करें तो 5x बराबर हो जाएगा 20। कुल मिला के x की वैल्यू आपको मिलेगी 4। आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको आंकड़े दिए रहेंगे, वो इस प्रकार के आंकड़े रहेंगे जिसमें कोई ना कोई एक अज्ञात राशि रहेगी। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कुछ संख्यात्मक मान और कुछ अज्ञात राशियां भी दी जा सकती हैं। तो उस अज्ञात राशि की जो है वैल्यू किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हमने x का जो मान निकाला वो 4 आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में आपका जो प्रश्न है वो टैबुलेटेड डाटा के लिए है। तो टैबुलेटेड यानी सारणीबद्ध आंकड़ों के लिए जो है अज्ञात राशि अगर कोई दी हो तो हम उसका मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आप टैबुलेटेड डाटा के लिए क्या करते हैं कि उसको एक अलग टेबल के रूप में तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया xi, दूसरा आपका हो जाएगा fi, और तीसरा आप fi इंटू xi की वैल्यू प्राप्त करेंगे। यानी आपका xi जैसे 15, 17, 19, 20 प्लस k और 23, और ये आपका है 2, 3, 4, 5 के 6। fi इंटू xi इसकी वैल्यू मल्टीपल करके प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप ये करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, 51, 1976 आपका हो जाएगा। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा 5k² प्लस 100k। यानी यहाँ से स्पष्ट है कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये आपका हो जाएगा 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। इसके बाद आप टोटल निकालेंगे। जो टोटल आप ज्ञात करते हैं वो fi और fi इंटू xi, यानी आप यहाँ पे टोटल ज्ञात करेंगे सिग्मा fi का और सिग्मा fi इंटू xi का जो टोटल होगा, यानी सिग्मा fi का टोटल अगर आप करेंगे तो ये आपका हो गया 5k और प्लस सभी को ऐड कर लीजिए तो 5k और प्लस आपका हो जाएगा 15। इसी प्रकार से सिग्मा fi इंटू xi का टोटल करेंगे तो इसका टोटल मिलेगा आपको 295 प्लस 100k और प्लस 5k², यानी सभी को अगर टोटल करेंगे तो इतनी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब आपको k का मान ज्ञात करना है, यानी आप किस प्रकार से k का मान ज्ञात करेंगे ये ध्यान देना है कि आपको माध्य 20 दिया हुआ है। तो सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं, बार x जो होता है उसके लिए हम लगाते हैं सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi, माने बार x जो है उसकी वैल्यू आपको 20 दिया गया है, समांतर माध्य
20 दिया गया है और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू 295 प्लस 100K प्लस 5K स्क्वायर अपॉन 5K प्लस 15। इस प्रकार से आपका ये हो गया। थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए आप इसमें से 5 कॉमन करके भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा सॉल्व करें तो कुल मिला के ये आ जाएगा, यानी 295 के इसको 295 माने कि इस टर्म को हम इधर रखते हैं और इस टर्म को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 100K और प्लस 5K स्क्वायर और इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 20 और 5K प्लस 15। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो इस प्रकार से जो है आपका ये हो जाएगा 29, ये आपका 5 हो गया और प्लस 100K प्लस 5K स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100K प्लस आपका ये हो जाएगा 300। आगे आप इसको ट्रांसपोजिशन यानी पंचांतर कर लीजिए तो 295 प्लस 100K प्लस 5K स्क्वायर माइनस 100K, चाहे तो 100K आप यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर माइनस 300 इज इक्वल टू 0। माइनस 100K प्लस 100K आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पे 5K स्क्वायर और ये 295 माइनस 300 माने कि माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5K स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो K इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी यहाँ पे K की दो वैल्यू प्राप्त हुई है, प्लस माइनस यानी एक प्लस के साथ 1 और एक माइनस के साथ 1, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आपको मिलेगा। तो -1 जो है वो आपका अमान्य है। अब ये आप यहाँ पे जान लीजिए कि ये -1 अमान्य क्यों है। इसके लिए आपको यहाँ प्रश्न में आना पड़ेगा। आप FI का मतलब क्या जानते हैं? अगर आप FI के बारे में जान रहे हैं तो आपको ये मालूम ही होगा कि F का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब काउंटिंग यानी गिनती। हम इसमें गणना कर रहे हैं और गणना कभी भी माइनस में संख्या में नहीं आ सकती है, यानी कभी भी गणना जो हम करेंगे वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम K का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। इस प्रकार से जो हम गणना किए वो -5 टाइम, यानी आप किसी भी डाटा को -5 बार नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये अमान्य हो गया और इसलिए K का जो मान मिलेगा वो आपको 1 मिलेगा, यानी ये इसका एक आंसर हुआ। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पेपर में कक्षा 10 के आपका ये 4 या 6 अंकों में अक्सर पूछा जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसमें आपका कैलकुलेशन भी बहुत कम ही है, तो आपको आसानी से 4 या 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं किस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है। इसमें 64 बच्चों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहा गया है 64 बच्चों के द्वारा। अब एक चीज तो हमको समझ में आ ही गया कि 64 बच्चों का मतलब यहाँ पे काउंटिंग की बात कही गई है, तो ये बारंबारता हो गया। इनके द्वारा जो दैनिक बचत है वो दर्शाया गया है, जिनकी माध्य दैनिक बचत जो है वो 8 रुपए है। तब x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें आप एक तरफ लिखेंगे, यानी स्टार्टिंग से दैनिक बचत को हम वर्ग अंतराल कहेंगे। ये आपका हो गया दैनिक बचत और दूसरे में आपका हो जाएगा मध्यमान, यानी हम यहाँ पे xi की वैल्यू फाइंड करेंगे स्वयं से। आप इस प्रकार के प्रश्न वर्ग अंतराल का जब भी पढ़े होंगे तो आपको xi वहाँ पे ज्ञात करना होगा। और तीसरे में आपका हो जाएगा बारंबारता, माने यहाँ पे बच्चों की संख्या दी गई है तो हम यहाँ पे बच्चों की संख्या लिख देते हैं और जिसको हम डिनोट करते हैं FI के द्वारा। अब आते हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 और 13 से 15। ये आपका हो गया वर्ग अंतराल।
मध्यमान आप यानी कि वर्ग चिन्ह जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं, मध्यमान किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं इसके पहले आपका बताया गया है। इसके लिए L1 प्लस L2 अपान 2। L1 क्या है, निम्न सीमा, L2 क्या है, उच्च सीमा, और बटे 2 यानी कि निम्न सीमा 1 और उच्च सीमा 2। तो 1 और 3 जब आप ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 बटे 2 का मतलब आपका 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो है 3 और 5, यानी आप यहाँ पे 3 और 5 को ऐड करेंगे, 3 और 5 आपका हो जाएगा 8, और इसका जो है आपको 4 मिलेगा। 7 और 5, यानी अब देखिए डिफरेंस आपको पता चल चुका है। 2 और 2 के बाद यहाँ पे 2 का डिफरेंस 4, यानी अगला आपका हो जाएगा 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। लास्ट वाले का चेक भी कर लें या बीच में से कोई क्रॉस चेक कर लें। 15 और 13 28 का आधा 14। अब आप जो है अगले स्टेप में बारंबारता यानी बच्चों की संख्या को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। 7 6 x 13 y 5 एंड 4। इसको हम 2 प्रकार की विधियों से लगा सकते हैं। 2 क्या लगभग 3 प्रकार की विधि आप पढ़े हैं, तो आप इसको कल्पित माध्य, पद विचलन या फिर प्रत्यक्ष विधि से लगा सकते हैं। आइए हम इसको प्रत्यक्ष विधि से लगा दें, या फिर हम इसको अगर पद विचलन से लगाना चाहे तो और भी आसान है, क्योंकि पद विचलन से क्वेश्चन लगाने में एक ये आपका सुविधा रहता है कि इसमें कैलकुलेशन आपका कम रहता है। तो पद विचलन के लिए हम ui की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और जो कि होता है xi माइनस a अपॉन h, और सबसे लास्ट में जो वैल्यू प्राप्त करेंगे वो आप fi इंटू यू आई की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा कल्पित माध्य आपको मानना होगा। चलिए ये 3 और ये हम 8 को मान लेते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया कल्पित माध्य A। और इसके हिसाब से जो है हम ui की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो 2 में से 8 आपका घटा दें, आपका आएगा 6, और बटे 2 कर दें, क्योंकि डिफरेंस जो है वो x हम कहते हैं वर्ग अंतराल, यानी आपका वो 2 हो जाएगा। तो ये आपका, या फिर यहीं से 0 स्टार्ट करिए, फिर आप -1 -2 और -3, यानी आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 8 2 में से 8 घटाएंगे -6 आएगा, -6 में 2 से भाग करेंगे -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये नीचे हो जाएगा 1 2 और 3। लास्ट वाले का चेक भी कर लें। 14 यानी कि xi में से 1 घटाएंगे, 8 माने 6 और बटे 2 यानी 3। अब fi इंटू यू आई की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो 7 और 3 का हो जाएगा -21, 6 और 2 का -12, ये आपका हो जाएगा -x, ये आपका 0, ये y 10 और 12। आपका ये टेबल पूरा हो चुका है। अब इसके बाद आप टोटल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे टोटल ध्यान रहे किस किस जो है पद का हम टोटल ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको बताया गया होगा, हम ज्ञात करेंगे टोटल सिग्मा fi का और सिग्मा fi इंटू यू आई का। सिग्मा fi का टोटल कर लीजिए, तो x प्लस वाई तो आपका हो ही जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 5 और 4 9, 13 और 9 22, 22 6 28 7 35 यानी 35। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, 7 6 13 13 26 और 4 30 5 35, x प्लस वाई रहेगा ही रहेगा। और सिग्मा fi इंटू यू आई का जो हो जाएगा, इसके लिए +12 -12 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और ये फिर +y हो जाएगा, और -12 +12 के साथ कैंसिल, यानी कि 10 और -21 बचा, तो ये आपका हो जाएगा -11। ध्यान रहे, अगर प्रश्न में कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है। इसके लिए आप 2-3 बार इसको जो है चेक कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो का बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जो है हम इसको 2-3 बार क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, जब भी लगाइएगा तो इसको 2-3 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको एकदम करेक्ट नंबर देते हैं और बहुत ही सॉलिड कैलकुलेशन इसमें होना चाहिए। तो आते हैं फिर इसके बाद, ये आपका मिल गया x प्लस वाई माइनस 11। अब आते हैं बार x इज इक्वल टू, यहाँ हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनेगा सिग्मा fi का, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि 64 बच्चों का जो ये संख्या हुआ, यही बच्चों की टोटल संख्या। यहाँ पे अज्ञात जो है बच्चों की संख्या है, ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो बच्चों की संख्या कुल दी गई है ये 64 कहा गया है।
जैसे कहा जाए कि एक क्लास में मान लीजिए कुल मिला के 100 बच्चे हैं, एक ग्रुप बना उसमें 20 बच्चों का, एक ग्रुप बना 30 बच्चों का, बाकी दो ग्रुप कितने कितने बच्चों का है ये नहीं पता है, तो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा ये है पद, यानी ये बच्चों की कुल संख्या है, किस रूप में दिया गया है, सिग्मा एफ आई के रूप में। और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 64 यानी कुल बच्चों की संख्या दी गई है, यहाँ पे 64 रख देंगे। और जब सिग्मा एफ आई की वैल्यू हम टेबल से रखेंगे तो ये आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस 35 इज इक्वल टू 64। 35 को उधर ले जाके आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी x प्लस वाई और बराबर ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, यानी x प्लस वाई बराबर मिल गया आपको 29, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः अब आपको यहाँ पे आप जानते हैं इसका सूत्र बार x बराबर सिग्मा, इसका जो फार्मूला होता है पद विचलन का वो डिफरेंट होता है, यानी इसका जो फार्मूला है बार x का ये आपका हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस फार्मूले में सारे डाटा को हम रखेंगे और इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन और प्राप्त होगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा इक्वेशन, यानी ये आपका हो जाएगा x बार। x बार की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से अगर देखें तो इनका कहना है कि दैनिक बचत दर्शाता है, माध्य दैनिक बचत 8 रुपए है, यानी ये आपका समांतर माध्य को हम माध्य भी कहते हैं, ये 8 हो गया। a की वैल्यू भी 8 है, आपको यहाँ पे दिया गया है, a बराबर यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू है x प्लस माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 11 सिग्मा एफ आई। अधिकतर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, अगर सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये आप यहाँ रखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करें तो जब यहाँ समांतर माध्य के फार्मूले में सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप पुटअप करिए तो ये वैल्यू ना पुटअप करके ये वैल्यू आप पुटअप करिए, तो इससे क्या है आपका जो है थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ हम 64 रख देते हैं और इंटू एच जो हमारा है वो डिफरेंस यानी कि वर्गांतर वो आपका है 2, क्योंकि 9 से और 11 अगर देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 से इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। यहाँ जब 0 बचेगा इसको लाएंगे 32 को इधर तो ये 0 हो जाएगा। आप इस रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है 2 चर में, आप इसको आसानी से जो है समझ सकते हैं। जब रैखिक समीकरण आपको पढ़ाया गया होगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिला 0 और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 11। अब अगर इसको पक्षांतर करें तो आपका x माइनस वाई और बराबर माइनस 11 इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको प्राप्त हुआ। इसी के नीचे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 29। समीकरण 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का ये क्वेश्चन बन गया। और 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म आप इसके पहले लगाना सीख ही चुके हैं। इसके पहले जिन्होंने मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक नहीं जाना है वो चैनल पर जाइए, हमारे जो मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन का चैनल है उस पे आपको 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म की कई सारी विधियां बताई गई हैं, जिसमें आपको उसको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना बताया गया है। तो आइए हम इसको जो है विलोपन विधि की विधि से सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया, इसको अगर हम जोड़ लें तो y के साथ y कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। 29 में से 11 को घटा दीजिए, 9 में से 1 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू आपका 9, यानी x की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी। x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। 1 में अगर आप रखते हैं तो x की जगह पे 9 प्लस वाई बराबर 29, तब y बराबर आपको मिल जाएगा 20, यानी एक आंसर ये मिला, एक आंसर यानी 9 और 20 मिल गया। अब आप संतुष्ट होना चाहते हैं कि हमारा प्रश्न सही है या नहीं। x का मान 9, y का मान 20 आया है, इस मान को यहाँ पे रखिए और टोटल जो बच्चों की संख्या है वो अगर 64 आती है तब आपका जो है क्वेश्चन जो आपने लगाया है वो करेक्ट है। अगर आप देखें तो इन सभी को ऐड करने पर ये x प्लस वाई प्लस 35 मिला था, माने कि 35 ये हो गया और x और y यानी कि 20 और 9 29,
35 को 29 के साथ अगर आप जोड़ दीजिए तो 29 और 35 आपका हो जाएगा 64, अर्थात आपने जो क्वेश्चन लगाया है वो करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आप अपने सिलेबस से प्रयास करिएगा, लगाइएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको प्रोसेस बताएंगे हैं। अगर इसके अतिरिक्त और भी आपको प्रश्न मिलते हैं तो वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई असुविधा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।